ओके, तो वर्ड काउंट मैंने आपको बता दिया था ना, हाँ ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस, फाइंड, सर्च, इग्नोर केस, कॉन्कैट भी हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट एंड इग्नोर केस, फाइंड, सर्च, सब्स्टिट्यूट एंड देन उसके बाद हमने ट्रिम भी कंप्लीट कर लिया था, काउंट वर्ड भी कंप्लीट कर लिया था, और ये मैंने हाँ टास्क आपको असाइन किया हुआ था। ठीक है, जी अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इतना हैक्टिक वाला चीजें नहीं है। तो आज हमारा जो टेक्स्ट वाला टॉपिक है, जो डेटा फॉर्मेटाइज करने के काम में आता है, वो टेक्स्ट वाले पार्ट का जो पार्ट है वो हम रैप अप कर लेंगे आज। ओके ओके, तो अब छोटी छोटी चीजें, मतलब हैक्टिक वाली चीजें नहीं है। इसमें क्या है ना, यहाँ पे मेरे पास नाम दिए हुए हैं कुछ। ओके, ये बहुत सिंपल सी चीज है बट ये काम में आता है। ठीक है, लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम इसको। ओके तो अगर आपको कोई भी डेटा दिया हुआ है किसी भी फॉर्मेट में है, आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज व्हाट, अपर फंक्शन, एंड आप उसको पास करते हो तो सारा डेटा आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में अपर कन्वर्ट। केस में ओके ओके, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना। हाँ ओके, एंड आपका लोअर केस में आपको कन्वर्ट करना है, सो यू जस्ट चूज लोअर, तो आपका डेटा जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब टाइटल के बारे में बात करें तो बेसिकली जो नेम होते हैं हमारे पास, जो एग्जैक्टली फॉर्मेट जो आता है, जैसे नेम्स वगैरह आते हैं वो किसी भी फॉर्मेट में एंटर होते हैं, तो हमें एक टाइटल केस चाहिए होता है। मतलब फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, सेकंड वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉपर। ओके, प्रॉपर ओके फंक्शन यूज करते हैं, ये आपको काम में आएगा बहुत ज्यादा। तो आप देखोगे ये प्रॉपरली एक टाइटल फॉर्मेट में आपका डेटा अरेंज करके दे देगा। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बस जस्ट एंड सिंपल है कि आप ना अपने केसेस वगैरह या टाइटल फॉर्मेट्स वगैरह फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट इसके यूज से कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है ठीक है, अभी जैसे ये कंप्लीट करूंगा उसके बाद आई गिव यू टास्क शीट। ठीक है, टेक्स्ट में, तो आपको अभी लाइव है ना, कम से कम 2-3 टास्क आप परफॉर्म करना मेरे सामने। तो ठीक आपको एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि एग्जैक्टली उन टास्क को कैसे प्रोसेस करना है, तो आपको है क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इजी है, सबसे इजीएस्ट टास्क उसमें डाल रखे हैं हमने। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये है कॉन्सेप्ट जो हमारे को सबसे ज्यादा यूज में आता है। बाकी इसके लिए हमारे पास है ना 2-3 तरीके और हैं, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम है। ठीक है, अलग अलग करने के लिए। दूसरा आपका फ्लैश फिल है, फ्लैश फिल पे अभी हम बात करेंगे। तीसरा आपका होता है टेक्स्ट स्प्लिट करके फंक्शन होता है, जो कि अभी हमारे इसमें अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ 365 में अवेलेबल मिलेगा आपको। ओके और इसमें आपको टेक्स्ट स्प्लिट में अभी इसमें तो नहीं बता सकता, बट 365 में वी कैन यूज इट। ओके, ओके नेक्स्ट वन हमारे पास जब है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट, राइट एंड मिड। और अभी भी है ना, टेक्स्ट स्प्लिट मार्केट में हम लोग ऑफिशियली यूज नहीं करते। हमें क्या यूज करना पड़ता है, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट मिड। राइट एंड मिड ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, अभी अभी अपग्रेडेशन पूरा तरीके से मार्केट में डिप्लॉय नहीं हुआ है। ओके तो जैसे अब हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वर्ड कौन सा है इन सब में, विश्वजीत विनीत करेक्ट। तो अब मेरे को ये उठाना है, अब विश्वजीत में मेरे पास कितने कैरेक्टर्स है, 9 9 ना। तो मेरे को यहाँ पे लेफ्ट वर्ड उठाना है, तो मैंने क्या लिखा, लेफ्ट। लेफ्ट ठीक है, ये दिया। अब उसने बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास, 9 9। हमने एंटर किया, देखो क्या आ गया। हम्म ऐसे ही आप सारे वर्ड उठा सकते हो, लेकिन देखो नीचे गड़बड़ हो रहा है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 9 राइट है, ये गड़बड़ होता है। तो अब हम क्या करें, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि हमें एक चीज पता थी, फाइंड। फाइंड का ठीक है, पैटर्न्स आपको बनाने पड़ते हैं। पैटर्न्स में मैं आपकी हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं आपको पैटर्न देख के बता सकता हूँ, वो भी मेरा खुद का प्रोसेस होगा। खुद का प्रोसेस यानी कि मैं खुद सोच रहा हूँ उस पैटर्न को कि कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बट आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली पैटर्न्स। ओके ठीक है, अब विश्वजीत घोष लिखा हुआ है, विनीत लूथरा, विशाल यदुवंशी, महिमा अग्रवाल। ठीक है, ये नाम लिखे हुए हैं, बट इसमें एक पैटर्न आप देखोगे, सबके फर्स्ट नेम के बाद स्पेसेस अवेलेबल है। हम्म ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि मैंने बोला कि भाई स्पेस की पोजीशन जो है वो वर्ड काउंट से कम होगी। एक, अगर मैं स्पेस की पोजीशन निकालूं, तो जैसे आपने स्पेस की पोजीशन निकाली कि भाई स्पेस सर्च आउट कर दो,
ठीक है, सपोज विनीत लूथरा में हम सर्च आउट करा रहे हैं, तो विनीत के बाद स्पेस कहाँ आ रहा है, कौन सी नंबर पे आ रहा है, विनीत में हो गए 2 2 4 5 कैरेक्टर्स, 6th पोजीशन पे आ रहा है। है ना। तो मतलब फर्स्ट वर्ड निकालना है, तो मेरा अगर जो पहला स्पेस होगा उसमें 1 माइनस कर दूं मैं, जो भी मेरा स्पेस होगा उसमें 1 माइनस कर दूं तो मेरा वर्ड काउंट आ जाएगा, हाँ है ना। तो दिस इज अ पैटर्न, बस हमें पैटर्न समझना है। तो हमने सबका पैटर्न समझा, हमने यहाँ पे लिखा लैब और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने बोला क्या चाहिए हमें, इसमें से निकालना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने उठाने हैं, तो हमें तो पता नहीं था, तो हमने क्या करा, फाइंड लगा दिया फाइंड। और उसको बोला कि भाई स्पेस की पोजीशन निकाल दो आप, और जो स्पेस की पोजीशन रहेगी उसमें से 1 माइनस कर दो। तो यू कैन सी अब मुझे कोई भी पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम ही निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास और भी चीजें हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे राइट है। राइट क्या करता है, जो राइट साइड का जो वो है ना, वो लेटर मतलब सरनेम जो होंगे वो निकाल के देगा। अब सरनेम में भी आप देखो, किसी में सरनेम छोटा है, किसी में और बड़ा है, किसी में बहुत बड़ा है, किसी में और छोटा है, हाँ। थोड़ा छोटा है। ठीक है, सीक्वेंसिंग नहीं है। पर हम्म। राइट, आपको जब राइट साइड का वर्ड निकालना है तो आपको राइट यूज करना है। और घोष में कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर्स है, सॉरी, 2 2 4 और 5। 5। मैंने 5 दिया और एंटर किया तो देखो क्या आ गया, घोष आ गया। अच्छा। लेकिन नीचे अगर हम कंट्रोल डी करेंगे तो बेसिकली हमें रिजल्ट नहीं आएंगे फॉर्म। धन्यवाद। अब हमें निकालना है, तो अब हमारा क्या है, तो हमने एक टेक्निक लगाई, पैटर्न क्या लगाया कि भाई टोटल का लेंथ निकाल लो। सपोज मैंने विनीत लूथरा का निकाल लो, तो विनीत लूथरा में टोटल लेंथ कितनी होगी, तो विनीत के 5, लूथरा में 6, तो 5 और 6 11 और एक स्पेस 12 होनी चाहिए 12 लेंथ। हो गए। ठीक है, अब ठीक। हमने बोला फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है विनीत के उसमें, वो कितनी आई, 6। 6। तो आप देखो हमने एक टेक्निक अपनाई कि भाई जो भी लेंथ होगी, टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, तो आपका डेटा क्या आएगा, 6। और आप देखोगे लूथरा में टोटल कैरेक्टर काउंट कितना है, 6। 6 है। आप इसमें किसी के भी लिए यूज करो, सेम पैटर्न काम करेगा। मतलब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ में से आप फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस कर दो, तो वो आपको लास्ट वर्ड के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके दे देगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे राइट लिया, अप्लाई दिस वन, फिर हमने बोला कि जो लेंथ है टोटल, वो लेंथ ले लो और माइनस कर दो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन। ठीक है, अब कंट्रोल डी कर दो, सब में वो एग्जैक्ट वही वर्ड आपको निकाल के दे देगा। क्लियर, ठीक है। इसमें कोई डाउट? बट ये सर पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जैसे अभी तो आपको आइडिया है तो आपने कर लिया, तो मतलब ये लॉजिक या फिर पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? पैटर्न आइडेंटिफाई मतलब अगर मेरे को यहाँ पे वर्ड काउंट आप निकालने को दोगे, सो आई एम जस्ट लुकिंग इन दिस कि एग्जैक्टली मेरा डीलिमिटर्स कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास 2 डीलिमिटर है, एक तो आपका कॉमा हाँ। और दूसरा आपका स्पेस। फिर हम्म। मैंने एक पैटर्न देखा कि 2 अलग अलग नेम है, उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो हाँ। दिस कॉमा इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेपरेटर। तो मतलब दोनों नेम के बीच का सेपरेटर ये है। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आपको खुद से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ओके। मैं आपको फंडा ये दे सकता हूँ, ओनली लुकिंग फॉर द डीलिमिटर्स। अगर डीलिमिटर्स नहीं होते तो हम डीलिमिटर्स लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो गया, पैटर्न था एक, स्पेस था हाँ, सब, स्पेस था। यहाँ पे हमारे पास पैटर्न क्या था, स्पेस ही है। अब 3 वर्ड्स में आए तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे भी स्पेस ही है। हम्म। ठीक है, हो सकता है डैशेस लगे उनके बीच में, तो हाँ। डैश मेरा डिलिमीटर की तरह काम कर रहा है वहां पर। तो ये सब अपन को क्या करना पड़ता है, देख के आइडेंटिफाई होगा ठीक कि है। क्या पैटर्न, सबके उसमें कॉमन पैटर्न क्या है। और आपने अगर कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके। ओके, अब जैसे मेरे को मिडिल नेम निकालना है, फर्स्ट नेम तो आपको पता है, मैं निकाल ले रहा हूँ। लास्ट नेम निकालना है तो वो भी आपको पता है क्या करना पड़ेगा। हम्म। मिडिल नेम निकालना है तो मिडिल नेम के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मिड। मिड। मिड में हमारे पास 3 फॉर्मेट है, एक क्या, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या है, ये रहा, तो निकल के क्या आना चाहिए, सिंह। सिंग। तो स्टार्ट नम, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, हिमांशु के बाद सिंह कहाँ से स्टार्ट होता है। हिमांशु में टोटल 3 और 3 6 और 2 8 8 कैरेक्टर्स हैं।
उसके बाद एक 9 10 से स्पेस स्टार्ट हो रहा है आपका सिंग, ठीक है। और हाँ कितने कैरेक्टर हैं सिंग के अंदर? 5 तो हमने दे दिया, देखो सिंग आ गया, लेकिन सब नहीं निकलेंगे। ये तो हमारा फिक्स था सिंग के लिए, तो सब के लिए फिक्स नहीं हुआ। तो देखो हमने क्या करा, हमने एक मिड लगाया, मिड लगा के ये में दिया मैंने क्या, टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अब स्टार्ट नम देना है। स्टार्ट नम क्या दिया भाई, जो पहला स्पेस है उसके बाद वाला कैरेक्टर उसमें से स्टार्ट। +1 कर दें। करेक्ट, हमने यहाँ पे दिया फर्स्ट स्पेस कॉमा दिस इज योर स्ट्रिंग एंड +1। तो वो क्या निकाल के दे देगा, एस से स्टार्ट करेगा, एस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और नीचे अब बीजे में प्रताप से स्टार्ट करेगा, पी से। हाँ जसविंदर में एस से स्टार्ट एस से करेगा, स्टार्ट शरद करेगा, में के से स्टार्ट के करेगा। से स्टार्ट करेगा। अब उसने पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने एक चीज देखी कि भाई सिंह जो है उसका पैटर्न क्या है, सिंह, प्रताप, सिंह, कुमार, इन चारों का पैटर्न आप देखोगे 2 स्पेसेस के बीच में है, हाँ ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, एक एल्गोरिथम हमने नीचे लिख के पैटर्न बनाने की कोशिश करी। तो स्टार्ट नम हमें निकालना था, तो आपने स्टार्ट नम के लिए क्या कहता कि भाई स्पेस आप फाइंड आउट करो इसके अंदर, और जो भी स्पेस आएगा उसमें +1 कर दो, निकल आ हाँ रहा है। अब उसने पूछा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या निकाल के, तो हमने बोला कि पहले सेकंड स्पेस की पोजीशन निकालो, ठीक है। क्या निकालो, ठीक है। सेकंड सेकंड स्पेस स्पेस की पोजीशन। पोजीशन। बहुत सिंपल है। तो हमने इसको लिया दिस वन, ये क्या है, H4 है। तो हमने फिर से फाइंड किया, तो डबल कोट स्पेस फिर H4 दिया एंड ब्रैकेट +1 +1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आ गई हमारी सेकंड स्पेस की पोजीशन, ठीक है। फिर हमने ठीक है। बोला फर्स्ट स्पेस की पोजीशन निकालो। फर्स्ट स्पेस की पोजीशन कैसे निकालेंगे, वो तो हमें पता ही है, बहुत इजी है। हाँ एच, बस इतना लिखना है, ठीक है। एच लिखना रह गया था, H4 टोटल आ गई। अब उसने क्या बोला कि भाई फर्स्ट स्पेस की पोजीशन तो आपने निकाल ली, अब आप क्या करो, इसके अंदर इसको, इसमें से इसको माइनस कर दो। टोटल काउंट कितना आया, 6 6। पर आपने बोला कि भाई जो भी टोटल काउंट आएगा, ठीक है, जो भी टोटल काउंट आएगा उसमें आपको क्या करना है, -1 कर देना है, ठीक है। वो आपको हमेशा क्या दे देगा, कैरेक्टर काउंट दे देगा। तो सिंग में टोटल कैरेक्टर कितने, 5, 5 ठीक है। तो दिस इज अ वे कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें है ना, सब पैटर्न पे डिजाइन डिपेंड कर जाता है कि आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो हम सिंगल फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे दिया टेक्स्ट, तो हमने दिया फाइंड, फिर हमें पैटर्न निकालना है स्पेस कॉमा H4 के अंदर +1, ये हो गया हमारा स्टार्ट। हमें लेंथ निकालनी है सेकंड स्पेस की पोजीशन, +1 +1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, एक और फाइन लगाना पड़ेगा हमें, हाँ क्योंकि स्पेस की पोजीशन हमें फर्स्ट फर्स्ट स्पेस की माइनस, पोजीशन। फिर हम उसको एंटर करेंगे। तो देखो ये अभी तो आ रहा है, लेकिन इसकी लेंथ है ना गड़बड़ आ रही होगी, वो कितनी आएगी, 6 आएगी, क्योंकि स्पेस ले रहा होगा। आप इसमें क्या कर दोगे, -1। -1 ओहो, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि मेरे को ब्रैकेट। जो -1 करना है वो इस फाइंड में करना है, तो मेरे को -1 के बाद ब्रैकेट और क्लोज करना पड़ेगा। अब निकाल देगा, ठीक है। बॉटम अप रूल वाला कॉन्सेप्ट था, वो ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया था, इसलिए वो -1 पे एरर दे रहा था। तो ठीक है। दिस इज द वे, ये निकाल दिया। अच्छा, इसका लास्ट नेम कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है। लास्ट नेम हमने इसको सिलेक्ट करा, नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालने, तो हमने बोला टोटल लेंथ, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ में से माइनस कर दो किसको, सेकंड स्पेस की पोजीशन, क्योंकि 2 स्पेसेस है ना, अब हाँ तो स्पेस की पोजीशन माइनस होगी इसमें सेकंड स्पेस। सेकंड स्पेस की। अब बस इसमें यही पैटर्न आपको ढूंढ के रखना है कि भाई सेकंड स्पेस की पोजीशन कब माइनस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं और कुछ नहीं होते। एक बार आपने बना लिया ना, 1-2 बार देखोगे आपको आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो ये आपके पास आ गया।
और फर्स्ट नेम पे तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट नेम तो आपका सिंपल लेफ्ट से उठेगा, ये दे दिया, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द फर्स्ट स्पेस पोजीशन, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो, माइनस, और आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इसको प्रोसेस करोगे। अब ये कुछ चीजें मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ये तो मैंने शायद किसी को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से लिख रखा होगा, बाकी यू कैन यूज दैट, आप इसको निकाल सकते हो या आप पूरे तरीके से इसको कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्लैश फिल पे। फ्लैश फिल इज काइंड ऑफ थिंग, इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैं इसको जादू टाइप बोलता हूँ, ठीक है, मैजिक है। अब इसका है ना कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट कैसा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट नेम एंड शॉर्ट नेम, ओके। अब यहाँ पे हरियाणा HR DL RJ MP लिखा हुआ है, मेरे को इसमें HR उठाना है, लेकिन HR इस फॉर्मेट में उठाना है, किस फॉर्मेट में, कैपिटल फॉर्मेट में। और मैं चाहता हूँ नीचे तक सब कुछ सेम इसी तरीके से उठे, DL का DL कैपिटल हो जाए, RJ का RJ कैपिटल हो जाए, MP का MP कैपिटल हो जाए, लाइक दिस टाइम। अब मैं ये काम कैसे करूँ, तो मैंने एक HR उसको बताया पहले टाइम, और मैंने पूरी सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने सिस्टम में से क्या दबाऊंगा, कंट्रोल E, ठीक है, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल E, तो देखो इसने पैटर्न बना दिया पूरा, कंट्रोल E फॉर एलिफेंट, ओके। ठीक है। तो कंट्रोल E दबाया तो उसने मेरे को पूरा पैटर्न बना के दे दिया। तो फ्लैश फिल क्या कहता है, इट्स काइंड ऑफ थिंग, ये सेल्फ ट्रेनिंग मॉडल होता है कि आप उसे एक बार ट्रेनिंग दे दो कि आपको उठाना क्या है, ठीक है, देन उसके बाद वो बाकी कहानी खुद बना लेगा, अपना पैटर्न डिजाइन कर लेता है। बट हमने मेंशन तो बस HR ही किया, उससे हाँ, मतलब पता चल उसने गया कि करना क्या है। यस, उसने उसका पैटर्न बना लिया, ठीक है। ठीक है। अब है ना, एक चीज किसी ने बोली कि चलो यहाँ पे तो एक पैटर्न था कि डैश के बाद वाले डेटा को कैपिटलाइज करके दिखाना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी, आपको मैंने बोला भाई डैश के बाद वाला जो डेटा है ना वो कैपिटल फॉर्म में लिख देना आगे वाले कॉलम में, आप भी कर दोगे। तो हाँ। दिस इज द इजीएस्ट वे कि हाँ ठीक है चलो ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई शुरू के 3 कैरेक्टर्स उठाने हैं डेज नेम में से, तो आप उठा लोगे आराम से। आपको मैंने क्या बोला, शुरू के 3 कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो आपने क्या करा, पहले वाले कैरेक्टर में मेरे को बता दिया MON, तो भाई देख मंडे है ना, मंडे के आगे MON उठाना है आपको, ठीक है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अदर्स, राइट। तो आप जब इसको फ्लैश फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका पैटर्न डिजाइन कर लेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ। ठीक। बट एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला कि आपके पास मंडे है ना, आप मंडे में से डे उठा लो, क्या उठा लो, डे। तो मैंने डे उठवाया, आपने डे उठा के दे दिया। आप ट्यूसडे में गए तो आपने बोला कि आपने एक पैटर्न बनाया कि भाई मंडे में 6 कैरेक्टर है, लास्ट के 3 उठाने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आए, आपने बोला कि मंडे में 6 कैरेक्टर थे, एन के बाद 3 कैरेक्टर के बाद उठाना था, तो यहाँ पे आपने कहाँ से उठा दिया, ESD से उठा दोगे, पर इस हाँ। तरीके से उठाओगे। तो दिस इज अ पैटर्न कि ये भी कुछ इसी तरीके से समझता है। देखो इसको समझ में नहीं आया कि सब में से डे उठाना है और कुछ नहीं उठाना, ठीक है। ओके। ठीक है। जब ऐसी गड़बड़ अगर फ्लैश फिल में होती है तो हम क्या करते हैं, तो ये होता है सेल्फ ट्रेनिंग मॉडल, क्या आपने एक बार बताया उसको डे उठाना है, नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं, आपने फिर दोबारा उसको मेंशन करा कि क्या उठाना है, डे उठाना डे। है। आप उसको तब तक ट्रेनिंग दोगे जब तक वो समझ नहीं। देखो अब उसने पैटर्न बना लिया कि भाई लास्ट के 3 कैरेक्टर उठाने और कुछ नहीं उठाना, ओके। ओके। तो दिस इज द पॉइंट कि कंट्रोल E दबाना होता है, ठीक है, उससे फ्लैश फिल काम करता है। ठीक है। अब हमारे पास कभी कभी ऐसे बहुत बड़ा डेटा आ जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डेटा आ गया, अब क्या करूं, अब मेरे को इसमें से किसी ने बोला मूवी आईडी उठानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे राइट, आपके लगाओगे राइट। राइट। तो आपने देखा कि भाई स्लैश के बाद वाला डेटा उठाना है, यहाँ पे देखो पैटर्न, हर एक के स्लैश के बाद, टाइटल के बाद जो स्लैश है उसके बाद वाला डेटा उठाना है। हाँ। तो एक तो हो गया आपका राइट, दूसरा हमने क्या करा, हमने इसकी आईडी उठा दी, एक बार आईडी लिख के यूज कर दी 7395, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पे पूरा डेटा इसी तरीके से उठाना है, तो आपके पास 2 कॉन्सेप्ट हो गए, या तो आप राइट उठा लो, ठीक है,
या फिर आप टेक्स्ट टू कॉलम कर लो, वो भी मैं आपको बता दूंगा टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, सेपरेट कर देते हैं सेपरेटर लगा के। ओके वरना सबसे बेटर तरीका क्या है, कंट्रोल ई दबा दो, ठीक है फ्लैशफिल यूज कर लो, तो उसने पैटर्न बना लिया कि यही वाला डेटा उठाना है और कुछ डेटा नहीं उठाना। ठीक है। ठीक है अब एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सपोज हमारे पास इस टाइप का डेटा अगर अवेलेबल है तो अगर हम क्या इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं। अब आपने बोला रॉकी उठाना है, आपने बोला रॉकी उठाना है, तो मैंने रॉकी उठाया। ठीक है। तो ठीक है अभी मैंने क्या उठाया, सेकेंड वर्ड उठाया है। कौन सा उठाया? सेकंड वर्ड तो मैंने कंट्रोल ई किया, तो देखो सबका कौन सा वर्ड उठ के आया है मेरे पास, सेकंड वर्ड सेकेंड वर्ड ही उठ के आया है। हाँ अब मैंने आपको बोला कि मैंने शो उठाना है, अब मैंने सबका कौन सा वर्ड उठाया? शो शो लास्ट वर्ड है लास्ट ना। वर्ड अब मेरे डिमांड कहती है सबका लास्ट वर्ड उठाना है, मैंने उठाया, देखो कौन सा वर्ड आ रहा है सबके, लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड आ रहे हैं। अब सपोज आपने बोला कि मेरे को पिक्चर उठाना है, पिक्चर उठाना है, तो अब हमने क्या उठाया, पिक्चर, तो हमने कंट्रोल ई करा तो क्या उठ के आया, सेकंड लास्ट वर्ड सबका सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है, कोई अलग से कुछ तो नहीं आ रहा ना। नहीं दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से फ्लैश फिल में काम कर सकते हो। अब किसी ने मेरे को बोला कि भाई अगर मेरे पास ये आ जाता है, यही वाला पैटर्न, कौन सा, मिड वाला पैटर्न, तो मैं यहाँ से डेटा उठा लेता हूँ, इतना डेटा मैं प्रोसेस करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ठीक है ये अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि यस हम लोगों को ये भी चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, तो इसको यहाँ डाल देते हम। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया। अब मेरे को किसी ने बोला फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिड नेम, इसको देख के मेरे दिमाग में आया कि यस अगर हम ऐसा कर सकते हैं, हम फ्लैश फिल से भी इस टाइप के डेटा को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है। और फ्लैश फिल जस्ट बगल वाले पार्ट में चलता है। आपने यहाँ पे बताया कि मुझे क्या उठाना है, हिमांशु मिडिल नेम में क्या उठाना है, सिंह, सिंह इसमें क्या उठाना है, कुशवाहा ठीक है। हमें को सब में इस तरीके से उठाना है, तो मैं कैसे काम करूं, मैंने कंट्रोल ई करा, नहीं उठाया, लेकिन मैं हिमांशु पे उठाया, मैंने कंट्रोल ई करा तो उठा दिया। ठीक है। अब इसी के जस्ट बगल में है ना, इस पे कंट्रोल, इसने भी उठा दिया, इस पे कंट्रोल ई किया, इसने भी उठा दिया। दिस इज ऑल्सो वे। ठीक ठीक है है। अगर ये फंक्शन मैंने इसलिए बताया, फंक्शन के अलावा मैं ये भी आपको बता सकता था कि आप ऐसे भी उठा लो तो भी काम चल जाएगा। फंक्शन बताने के पीछे मेरा सिर्फ इतना सा पोर्शन था कि अगर आपका सपोज इन केस फ्लैश फिल काम नहीं कर रहा है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव और होना है, चाहिए काम कर सकते हो। ओके ठीक है। सो दिस इज एन टास्क, ये टास्क आप परफॉर्म करके देखना, इसमें बहुत सिंपली लिखा हुआ है, बट बी केयरफुल अबाउट वंस व्हेनेवर यू आर हैंडल दिस टास्क, क्योंकि इसमें फॉर्मेटाइज नहीं है, आपको फॉर्मेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है ठीक है। ठीक है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप फंक्शन, सॉरी, अगर आप फंक्शन से भी कर रहे हो तो फंक्शन भी आपको लगाना है, और फ्लैश फिल से कर रहे हो तो फ्लैश फिल आपको अलग से बनाना है। ठीक है ठीक है? इसमें मत बनाना। ठीक है ओके। ठीक है ओके तो क्योंकि है ना कुछ ग्लिचेस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो कि आपको फंक्शन फंक्शन आता है, फ्लैश फिल का आपको पता नहीं है, फ्लैश फिल भी आता हो और ये भी आता हो, दोनों चीजें ठीक है आपको रखनी ओके है। ओके, सो नाउ दिस इज दी टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कभी कभी कि जो हमारे को इसमें काम, जो हमने इसमें पढ़े हैं वो हमें कभी कभी सिचुएशन बेस पे यूजेस में आते हैं कि कुछ इसका डायरेक्टली फंक्शन मिल जाए, तो वी नीड टू सर्च दैट। ठीक है। हम उसके बारे में सर्च आउट करते हैं फिर। ओके क्लियर है। बट दीज आर द स्टैंडर्ड के, इनके बेसिस पे आप पूरा का पूरा डेटा जो है वो फॉर्मेटाइज कर सकते हो। स्टैंडर्डली हम इसी बेसिस पे फॉर्मेटाइज करते हैं। ओके। ठीक है ओके अब ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एक फाइल और शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, वो टास्क है छोटे से। ठीक है। ठीक है टास्क एक बार आप देखेगा और है ना, आप अपना स्क्रीन शेयर कर देना। एक मिनट, ये मैंने आपको फाइल भेज दी, ये वाली टेक्स्ट वाली, और फाइल और आएगी आपके पास, इजी वन।
आगे हाँ, आ गई। आगे ना। अब आप एक बार एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर देना और इजी वन का एक टास्क, एक 2-3 टास्क हैं स्टार्टिंग के, वो आप अटेम्प्ट करके देखो। मेरे को बस ये चेक करना है कि आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर इशू आ रहा है तो विल वर्क ऑन इट। ठीक है। टास्क 3 से करना, और जैसे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस पर आप डबल क्लिक कर लेना। कुछ चीजें उसमें ऐसा हो जाता है कई बार, वो नीचे डला हुआ है। ठीक है। तो हमें सेलर नेम और मंथ दोनों लोअर केस में कन्वर्ट करने हैं। सो आपको जो टास्क आएंगे ना, इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये चीज करना है। ठीक है, और टास्क में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है फॉर्मेटाइज हो सकता है फॉर्मेटाइज ना हो, लेंथ का इश्यू हो, स्पेसेस लगे हो, कुछ भी लगा हो सकता है। ओके। ठीक है? तो आपको उसको मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है। ओके, सो जब भी आपके पास कोई टास्क आता है, चाहे कंपनी में आए, चाहे मेरे पास से आए, चाहे किसी के पास से भी आए, हम्म। तो आपको इन सब चीजों को क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है। ओके, ओके। क्योंकि फिर इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट वन इज डेट एंड टाइम फंक्शन। और डेट एंड टाइम में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है। ओके, उसमें काफी कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, कैलकुलेशन हम्म। बनानी पड़ेगी। ओके।
हेलो। यस नितेश। इस वाले में मेरे को वैल्यू एरर आया। ओके, इक्वल क्लिक करो उस पर, रिप्लेस मत यूज करो, यूज सब्स्टिट्यूट। अच्छा। इजी पड़ेगा आपको।
नितेश ये वाला मत अटेम्प्ट करना है, इसमें मैं पहले इफ स्टेटमेंट बताऊंगा, देन उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट करना। एंड टास्क 7 में भी मेरे ख्याल से डेट से रिलेटेड है। डेट वाला है। आप टास्क 8 में जाओ। टास्क 8 में हाँ, ये भी आपका उसका है। 9 पे जाओ, ये भी मत करो। तभी कैलकुलेशन मॉडल बनेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये वाला क्वेश्चन आप देखना 9 वाला, ठीक है। ठीक है। और 10 पे जाओ, 10 वाला आप कर सकते हो। ऊपर डबल क्लिक कर लेना, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए वो मैंने ठीक जब है। मर्ज किया ना, मैंने उसको पहले से मर्ज करके डाला हुआ है। ओके। ठीक है, तो आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वंस वी ठीक है। कंप्लीटेड डेट फंक्शंस, देन उसके बाद मैं आपको मतलब ऐसे मिक्स क्वेश्चंस रहे करेंगे, ठीक है। इजी, मीडियम में, हार्ड में। अब में मिक्स रहेगा, आपको अपने अकॉर्डिंगली उनको देखना है एंड सॉल्व करना है। ओके। ओके, ठीक ठीक है। है। तो ठीक है, तो आज हम इसी पर रैप अप करते हैं, पर हम न्यू जो पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज योर डेट फंक्शन। ओके, ठीक है। आपको असाइनमेंट आ जाएगा संडे तक। डेट किस पर? ये जो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं इनके ओके। ऊपर, ठीक है। बाकी आपके पास पूरा वीक रहेगा, तो आप आराम से करते जाया करोगे इसको, ठीक है। ठीक है। तब तक हम ठीक है। अपना चलाते हैं। ओके, ठीक है और नितिन। वो आपने बात करी थी महिमा जी से वो क्लास के लिए? मैंने उनको बोल दिया है, अभी वो बोल रहे थे कि शेड्यूल वो है हैक्टिक है अभी, तो 15 को हमारा एक सेशन खत्म हो रहा है, तो बोले कि फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लान आउट कर लेंगे। 15 मार्च के बाद मतलब एक्सटेंड हो अच्छा। सकता है। अच्छा। नहीं क्योंकि मतलब अभी, यस, ठीक है, 11 के बाद नहीं एक्सटेंड हो तो सुबह मॉर्निंग में एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ 10 हम 9:30 से कर सकते हैं अगर। एक्चुअली मैं 9:30 के बाद अवेलेबल रहता हूँ, अच्छा। इसलिए, ओके। क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का वो फॉर्मेट रहता है ना, इसलिए। ओके। ओके। तो उसके बाद जो रहेगा वो आपका 15 के बाद, क्योंकि हमारा 11 पे एक सेशन रहता है, वो हमारा रैप अप होगा 15 या 16 को। तो उसके ठीक बाद है। वो स्लॉट खाली होगा, तो हम आके आपको एक्सटेंशन दे देंगे टाइमिंग में। ओके, ठीक है। ठीक है। तो मतलब फिर ओके, जब तक 1 आवर की क्लास ही रहेगी ना? हाँ अभी बना कर रहेगा। ठीक है। ओके, और कल होगी क्लास? कल नहीं, कल नहीं होगी आपकी क्लास। बाकी जैसे संडे को अगर मैं प्लान आउट करूंगा, तो हम अपन आपस में मिलके प्लान आउट कर लेंगे, अगर संडे का रखूंगा तो। ठीक है, क्योंकि ठीक है, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो नहीं पाई थी तो इसलिए कल। हाँ, तो कल अगर हुआ ना, तो कल मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, बिकॉज आई एम इन ट्रैवल। सैटरडे संडे मेरा ट्रैवल रहता है दिल्ली के लिए, तो ओके। ओके। इस चक्कर में हम लोग क्लासेस नहीं अरेंज करते प्रॉपर। अच्छा। ओके। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है नितेश, ओके, और थैंक यू, ओके, बाय। थैंक यू। बाय बाय।